तो राम ने कहा वही रास्ता बता दो। केवट ने कहा था अभी सुबह सुबह का समय है, मैं आपको वो रास्ता बता दूंगा तो सभी मेरे जितने भी पति हैं सब जान जाएंगे, तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, तो मेरी नौका में कब बैठेगा, उसी रास्ते से सभी उतर जाएंगे। इसलिए प्रभु अगर आप उस रास्ते से जाना चाहते हैं तो प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, जब सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, तो मैं आपको रास्ता बता दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी इससे अच्छा तो है चरण को धुला लिया जाए, इससे अच्छा है चरण को धुला लिया जाए, नहीं कब तक सांप तक खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए केवट ने कहा प्रभु अगर आपके मन में संकोच इस बात का हो कि मुझे कुछ चाहिए, आपको उतराई में दे, मुझे उतराई कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे उतराई नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपके चरणों को धुलना चाहता हूं, क्योंकि अगर मेरी नौका की खिलाड़ी बन गई, ये मेरी इसी से मेरा परिवार बनता, इसी से मेरा परिवार बनता है, तो कैसे मेरा परिवार बनेगा और घर का एक सदस्य और बढ़ जाएगा, घर का एक सदस्य और बढ़ जाएगा और मेरी रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी। इसलिए प्रभु निवेदन यही है कि वही पर इसलिए प्रभु बदता मन धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरणों को आप बुला लीजिए। अगर आप चाहते हैं लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, मैं जहां देख रहा हूं लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो लक्ष्मण जी मैं सब पता कर देता हूं कि बिना मैं चरणों को धुलाए, चरणों को धुले हुए मैं अपनी नौका पर बैठाऊंगा, अपनी नौका पर नहीं बैठाऊंगा। इसलिए प्रभु आप चरणों को धुला लीजिए। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, कहा लक्ष्मण मुस्कुराए, वाकई में केवट के ऐसे अटपटे वचन को सुन करके सुनी केवट के मैं प्रेम लगे अटपटे बिहसे करुणाए, भगवान मुस्कुराए और लक्ष्मण जी ने देखा माता जानकी की तरफ देखा, कहा इससे अच्छा है, प्रतीक्षा करने से अच्छा है अपने चरणों को धुला दिया जाए। और आज देखिए लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी ने कहा अच्छा ठीक है केवट मेरे चरणों को धोइए, जब आदेश मिल गया तो आज केवट बड़ा आनंदित हुआ, केवट बहुत प्रसन्न हो गया। केवट राजा सुबावा पानी कठौता जल बहिरा, आज कठौते ने जल लेकर के आया, भगवान के चरणों को धोने लगा, भगवान के चरणों को धोने लगा। जरा देखिए जब आप चरणों को धुल रहा है, क्योंकि जिन चरणों से निकली सुसरी वह कितना बड़ा सौभाग्य शरीर, जिन चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, आज मुझे चरणों को मेरे हाथों में, केवट से बड़ा और कौन सौभाग्यशाली हो सकता है। ये केवट का आत्मसमर्पण, केवट का ये आत्मसमर्पण कर निवेदन किया, जहां पर प्रेम होता है वहां किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती है, वहां समर्पण होता है। इसलिए केवट ने भगवान के चरणों को धुला और चरणों को धोने के पश्चात चरणों तक लिया, अपने समस्त परिकर को चरणों तक पिलाया है और केवट का भगवान ने दर्शन किया। ये भगवान की कृपा सत्ता है, भगवान की दयालुता है, करुणा दया शरण है, भगवान कितने सरल है, भक्त के लिए भगवान बड़े दयालु और सरल। इसलिए राम ही केवल प्रेम पिया जाने सो जान निहारा, प्रेम समर्पण है, आज केवल समर्पित है भगवान के चरणों के लिए। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, जीवन का सबसे बड़ा लाभ समर्पण। अयति परमोदा उत्तम श्लोक जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए ठाकुर से किसी प्रकार की आकांक्षा हो, भगवान से किसी प्रकार का आकांक्षा हो, सिर्फ यही हो कि प्रभु आपकी कृपा
केवल जैसा समर्पण भाव रहेगा तो निश्चित जाने जीव का उद्धार होगा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से बोलिए, सभी लोग कहिए बड़े भाव। सीताराम 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 जिनके विचारों को और जिनकी वाणी का लाभ अपने आप प्राप्त हो रहा है, आइए पुनः उनके विचारों का लाभ, उनकी वाणी का लाभ अपने आप को प्राप्त हो। तो ये वचन सादर समर्पित है परम सम्मानीय श्री गणेश दीक्षित जी। श्यामल रामचंद्र की बोलियो उमापति महादेव, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, बोलिए चित्रकूट धाम, बोलिए मंदाकिनी मैया रामम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान विराजियो कथा होत तुम आन, सुच सेवक श्री राम के मैं चरणों की दास, मैं चरणों की दास। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए संत तुलसीदास जी महाराज की। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक मंगलमय मूर्ति पार्वती परमेश्वर परमात्मा का प्रार्थना इस पावन आश्रम में बैठ कर के मानस रस के सभी संतजन विद्वद्वृंद आइए इस पवित्र स्थान में बैठ कर के नित्य नियम के साथ अपने मन को एकाग्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से भगवान का संकीर्तन, फिर आगे हरि जल जल। ले चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं केवल भगवान को आपके ज्ञान से मतलब नहीं। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो करके महाराज, क्योंकि ज्ञान होना अलग बात है और भगवान से प्रेम करना अलग बात है। पहले कह रहे हैं कि मिलहि न रघुपति और बिनु अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। वैरागी हो जाए, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, आश्रम में रहने लगे, लेकिन महाराज चाहे जप हो, चाहे तपस्या हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैरागी हो, सब बेकार। चाहे महाराज तो फिर कथा, बोले कथा भी सुनना बेकार, तो बेकार हम भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं मिलहि न रघुपति ओ बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। आगे आगे है अनुराग। यदि अनुराग में आपका स्वाहा हो रहा है तो ठीक है, अनुराग में आपकी तपस्या हो रही है तो ठीक है, तब तो भगवान कह रहे राम ही केवल और प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। चाहे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया क्यों और करोड़ क्यों ना हो, जब तक आप केवल नहीं लगाएंगे, मात्र नहीं लगाएंगे, तब को आपको पैसा मिलने वाला सब बेकार। चाहे तपस्या हो, चाहे पूजा हो, चाहे ज्ञान हो, ज्ञान तो बहुत है। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पस्य कालो बहुवेगनता च यत् सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा मानस में से कई बातें, यानी महाराज भगवान चाहते हैं कि केवल मुझे प्रेम से चाहिए। अगर प्रेम में आप कोई भी कार्य करें तो फिर महाराज राम ही केवल, केवल मात्र प्रेम। आपके ज्ञान से लेना देना, आपकी तपस्या से कोई लेना देना नहीं। आप ना भगवान को जात से मतलब, ना कुल से मतलब, ना धर्म से मतलब, लेकिन केवल भाव होना चाहिए। ठाकुर जी के प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं वंदना तो सबकी की है, खल्लों की है, भरत जी की है, लक्ष्मण जी की है, गुरु जी की है, सबकी वंदना करने के बाद कौशल्या की है। लेकिन एक ऐसे पात्र है रामचरितमानस के भीतर कि जब महाराज बाबा तुलसीदास जी महाराज ने उनकी वंदना की, क्या बोले ते है प्राण ते प्रिय कछु नाहि। किनका? बोले सबसे ज्यादा प्रेम। क्या भरत जी ने प्रेम नहीं किया? क्या सीता जी के अंदर प्रेम नहीं था? क्या लक्ष्मण जी के अंदर प्रेम नहीं था? था, सबके अंदर था। मान के चले एक अभी सच्ची घटना है, बनारस में पुरुषोत्तम महीने में कथा चल रही थी काशी में, और वहीं से रसात में घाट में गंगा की लहर में नाव जा रही थी और नाव में सेठ बैठा और सेठ ने अपने परिवार को बैठाया और परिवार को बैठा करके नाव चल दी। लेकिन एक बात ध्यान देना, नाविक कभी डूबने वाला नहीं। और जैसे ही नाव चलती, गंगा की जोर के साथ लहर आई और नाव पलट गई। जब नाव पलटी तो सेठ मानी सेठ कुछ आभूषण खजाना भी था, और जैसे ही उसने जाकर के सोचा गोता लगाऊं और गोता लगा करके इस पोटरी को पकड़ लूं, फिर मन में विचार आया धन तो फिर मिल जाएगा, प्राण बच जाएगा, और महाराज पोटरी को छोड़ दिया। दूसरी बार में देखा बेटा बह रहा था, सोचा गोता लगाऊं बेटा को पकड़ लूं, फिर मन ने विचार किया मैं बच जाऊं, बेटा डूब जाए तो डूब जाए, बेटा तो फिर प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बार में देखा महाराज की पत्नी को बचा लूं, वही हाल होगा। सोचा पत्नी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन कहीं मैं ही चला गया तो कहीं कुछ नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा जीव
को अपने प्राणों से प्रेम होता है। लेकिन धन्य कहो रामचरितमानस में सब संसार से प्रेम करेंगे, परिवार से प्रेम करेंगे, धन से प्रेम करेंगे, लेकिन महाराज रामचरितमानस में केवल एक ऐसे पात्र हैं जो है दशरथ जी महाराज। सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? बोले महाराज जैसे ही मन में ये विचार आया अब विश्वामित्र जी ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, धन छोड़ा, आश्रम की ओर चल दिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शोभे आश्रम जानी। क्यों? बोले बस यही बात है, केवल आश्रम शुद्ध है, शुभ है और घर अशुद्ध है। जब मन में ये तर्क आ जाए तो भगवान कहते फिर मैं तुझे स्वीकार करने वाला, मुझे तो केवल राम ही केवल और प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा जान ले जो। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, तुमने मन में विचार किया और जब मन में तर्क रूपी विचार आते हैं तो फिर जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। दो चीजें एक साथ नहीं होगी, क्योंकि उधर मन न भय दस भी, मन एक ही होता है। चाहे तो भगवान के चरणों में लगा दो और चाहो तो संसार की सेवा में लगा दो, चाहे तो परिवार को दे दो। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तो केवल मात्र से, केवल प्रेम से प्रयोजन है, ना ही तुम्हारे धन से, ना ही तुम्हारे बल से, ना ही तुम्हारी तपस्या से। तुम कितनी तपस्या करते हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, बाबा गोस्वामी महाराज ने वंदना सबकी की, लेकिन जब महाराज एक ऐसे पात्र की वंदना की, केवल अगर प्राणों को छोड़ने वाले हैं, संसार के लोग परिवार से प्रेम करेंगे, धन से प्रेम करेंगे, और वही शरीर जब कोई अंग खराब होता है और डॉक्टर के पास जाया जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको अपना पैर कटाना पड़ेगा, आपको अपना हाथ कटाना पड़ेगा। हाँ भैया काट दे हाथ, काट दे पैर, लेकिन प्राण बच जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, बोले महाराज जीव को प्राणों से अधिक प्रिय संसार में कुछ नहीं है, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई बना रहे, उसे तो केवल अपने प्राणों की पड़ी है। और आज धन्य कहो दशरथ जी महाराज को, बोले देह प्राण में और प्रिय कछु नाही। जब विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो सो सब देव निमिष एक माही। इसलिए राम देत नहीं बने गोसाई, सबरे सुत मुए प्राण की नाई। राम देत नहीं, प्राण चले जाए, सब कुछ ले लो, प्राण ले लो, लेकिन राम मुझसे नहीं मानो। ये प्रेम है, भगवान केवल इसी को चाहते हैं, राम ही केवल और प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। भगवान ने कहा गए थे आश्रम, गए सब कुछ छोड़ के, परिवार छोड़ने, घर छोड़ने, आश्रम में जाकर के रहने लगे। शांति मिली? नहीं मिली। चिंता, चिंता के साथ भय और भय के साथ दुख टूट पड़ा। जिन चीजों के लिए पूछा महाराज क्यों जा रहे हैं, बोले घर में चिंता आती है, घर में दुख आता है, घर में भय रहता है, और जब मैं घर को ही छोड़ के आश्रम में चला जाऊंगा तो वहां मुझे शांति प्राप्त होगी। हुई? भगवान कहते हैं जब तक प्रेम के साथ नहीं करोगे, अनुराग के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका ना स्वाहा ठीक है, ना भगवान की कथा सुनना ठीक है, ना महाराज आपकी तपस्या ठीक है। ठीक तो जब सब कुछ अच्छा है, जब अनुराग में मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोगे तप ज्ञान विरागा। कितने भी बड़े ज्ञानी होने के बाद भी महाराज भगवान कहते हैं अगर अनुराग में ये सब चीजें नहीं जुड़ी तो फिर सब देखो। आज महाराज जैसे ही आश्रम को छोड़ करके विश्वामित्र जी ने एक
की ओर चलना शुरू किया और गृहस्थ की ओर जाकर के महाराज सोचने लगे मन में कि अब यहाँ वो मिलने वाले नहीं हैं जिनके हम घर को छोड़ करके आश्रम में आए और आज आश्रम में भी महाराज राधि तनय मन और चिंता व्यापी। एक ने कहा महाराज आश्रम में भी चिंता आ गई और संतों को अगर चिंता होने लगे तो फिर जीवों का क्या होगा। बोले बस यही तो बात है, संत को जब चिंता होती है तो महाराज केवल एक ही चीज की होती है, संसार के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। संत कभी अपने लिए चिंताजनक का विषय, उन्हें तो संसार की चिंता रहती है। तब तो गाधी तनय मन और चिंता व्यापी हरि बेन मारायण निश्चर पापी। लेकिन उस चिंता के साथ में महाराज भय आ गया, दुख आ पड़ा। बोले देखत जाग निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पाप। चिंता के साथ दुख पहुंच गया और दुख के साथ बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं तीनों ने पड़ाव डाल लिया। कहाँ? बोले विश्वामित्र जी के आश्रम में। बोले जैसे ही पहुंचे बोले अति मारीच सुबाहु डरहि। किस जगह? भय ने कहाँ पड़ा डाला? जहाँ जप जग जोग मुनि करहि। उस धरती पर भय पहुंच गया जहाँ पर महाराज स्वाहा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तपस्या चल रही है, भजन चल रहा है। वहां भी जाकर के चिंता ने, दुख ने, भय ने पड़ा डाला। लेकिन महाराज एक बात है, मन में सोचने लगे कि अब यहाँ मेरा ठिकाना नहीं है। जाकर के गृहस्थ के पास पहुंचे और वहां पर सोचा मन में, अब वहां जाकर के मैं अपनी शांति। अब जब महाराज मन में ये विचार आए, तर्क रूपी विचार समाप्त हो गया, तो भगवान कहते हैं, बाबा गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, निर्मल मन जन और सो मोह पावा और मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। जब तक मन में कुछ और रहेगा तब तक भगवान कहते हैं मुझे पाने में सामर्थ्यवान नहीं बन सकते। जैसा मन हो, जो भीतर हो वो बाहर हो, और बाहर कुछ और भीतर कुछ और, तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन और सो मोह पावा मोह कपट छल और क्षेत्र न भावा मोह कपट छल। मन में विचार करते अब नहीं, अब तो वही शांत होगा जिस गृहस्थ को तुम छोड़ करके गए थे। गृहस्थ को अशुद्ध बताया था, आश्रम को शुभ बताया था, अब वापस तुम्हें वहीं जाकर के मिलेगा। क्योंकि महाराज यही हुआ था जब अम्बरीश के साथ में दुर्वासा जी ने अपने कर्म को किया, तो वापस भगवान श्री नारायण ने कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन से कह दिया ये मेरे बस में नहीं, तुम्हें जाकर के अम्बरीश के पास ही जाना होगा। इसलिए महाराज जब तक मन निर्मल नहीं होगा, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में, पंथ में वेश में देश परदेश में, जिद
आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।